आप वीडियो प्ले करें। अच्छा जी, लास्ट हमने टॉपिक पढ़ाया था, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ क्रैकिंग। क्रैकिंग में मैंने कहा था, मेन पर्पस क्रैकिंग का बताया था कि जी क्रैकिंग का मेन पर्पस क्या है, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल बढ़ाना। और उससे ठीक ठाक पेट्रोल मैंने बढ़ाया था, 20% से हम 80% पे चले गए थे। तो 80% पेट्रोल तो ठीक ठाक क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी तो चलो एक जगह पे इकट्ठा हो गया, एक कॉलेज में क्वांटिटी इकट्ठा हो गया, बहुत सारे बच्चे आ गए, ठीक है। लेकिन अब उन बच्चों की क्या बढ़ाना है, अब उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल तलाल आ चुका है, हाँ, अब इनकी क्वालिटी बढ़ानी है। अब क्वालिटी हम कैसे बढ़ाते हैं, तो उस बच्चे को पकड़ के उसमें हम थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं और उसी चेंजेस से माशाल्लाह उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आज आप देखेंगे कि जो पेट्रोल हमने बनाया था, गैसोलीन, क्या फार्मूला है, C7 या 8 कर दे। आज इस गैसोलीन का, पेट्रोल का क्वालिटी हमने बढ़ाना है। तो क्वालिटी के लिए हमने क्या करना है, गैसोलीन को पकड़ के इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, और वो चेंजेस आप देखेंगे और उस चेंजेस से इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्वालिटी बढ़ाने से पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सपोज 2 बोतलों में पेट्रोल पड़ा हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा विच वन इज़ गुड क्वालिटी एंड विच वन इज़ बैड क्वालिटी। मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जी ये अच्छी क्वालिटी का है और ये अच्छी क्वालिटी का। देखिए शाबाश, एक तो पेट्रोल की क्वालिटी का पता चलता है ऑक्टेन नंबर से। कैसे? जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा, और जिसकी ऑक्टेन नंबर कम उसकी क्वालिटी भी। एक तो ये है। लेकिन फिर आप कहेंगे सर ऑक्टेन नंबर है क्या, और ऑक्टेन नंबर का कैसे पता चलेगा कि जी पेट्रोल का कम है या पेट्रोल का ज़्यादा है। तो सिंपल मतलब है कि एक अनपढ़ बंदा है, उसे कैसे पता चलेगा कि यार पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का है या अच्छी क्वालिटी का। तो मैं आपको बताऊं, पेट्रोल की क्वालिटी का पता इस चीज़ से चलता है कि जितना पेट्रोल जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वो इतना अच्छी क्वालिटी का भी होगा। लेकिन जितना उनके वेपर्स जल्दी नहीं बनेंगे तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी। आप लोग जो ही पेट्रोल पंप में मोटरसाइकिल को पेट्रोल डालते हैं तो सीधा वो ढकना क्या करते हैं, बंद करते नहीं करते। क्यों? 1-2 मिनट खुला क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि पेट्रोल आपको पता है यार वोलेटाइल। क्या है वोलेटाइल? किस चीज़ को कहते हैं? जो आराम से आसानी से क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो बेटे जिस पेट्रोल की वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, मतलब उनका वेपर्स में जाना ज़्यादा हो, वो अच्छी क्वालिटी का है। और जितना वो वेपर्स में आसानी से कन्वर्ट ना हो, पानी की तरह आप इधर पानी रखें ना, खुला रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पानी के अमाउंट पे, घंटे 2 घंटे बाद आप देखिए। लेकिन ये जो पेट्रोल पड़ा हुआ है, ये सर आप एक मिनट भी खुला रख लें तो फिर पेट्रोल जो आपने रखा हुआ है वो नहीं होगा, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पानी आसानी से वेपर में नहीं जाता, लेकिन पेट्रोल आसानी से वेपर में जाता है ना। अब पेट्रोल में जो सबसे ज़्यादा आराम से वेपर में जाएगा वो गुड क्वालिटी का होगा, और जो आराम से नहीं जाएगा वो बैड क्वालिटी का होगा। बात समझ आ गई? लेकिन कौन सा पेट्रोल ईजिली वेपराइज होता है? जिसमें आईएमएफ क्या हो, जिसमें आईएमएफ कमज़ोर हो, एंटर मालिक्यूलर फोर्स वोलेटिलिटी देखिए तब ही ज़्यादा होती है जितना इसमें एंटर मालिक्यूलर फोर्सेस क्या हो, वीक हो। एंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, एंटर फोर्स जितना वीक होगा, जाहिर बात है उस मालिक्यूल का वेपर में जाना
आसान होगा। तो वो पेट्रोल गुड क्वालिटी का है जिसमें IMF कमज़ोर हो। IMF तो वैसे भी कमज़ोर है पेट्रोल में, क्योंकि पेट्रोल इज़ वाट, हाइड्रोकार्बन है। सिर्फ पेट्रोल हाइड्रोकार्बन नहीं है, मैंने आपको बोला था ना, जितनी भी फ्रैक्शन क्रूड ऑयल से आते हैं सारे हाइड्रोकार्बन है। एंड हाइड्रोकार्बन इज नॉन पोलर, पता है ना, हाइड्रोकार्बन इज। तो नॉन पोलर में एंटर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही नहीं सकता, डायपोल तो हो ही नहीं सकता, आयंस डायपोल तो वो जो वीक एंटर फोर्स है दैट इज व्हाट, लंदन, तो वही लंदन फोर्स होगा। लेकिन फिर लंदन को भी मज़ीद कमज़ोर करना है, क्योंकि आपके लंदन फैक्टर आपने पढ़े थे ना फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बाज़ लंदन फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बाज़ लंदन फोर्सेस बहुत कमज़ोर होते हैं। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो साइज़ पे करता है, पोलराइजेबिलिटी पे करता है, शेप पे करता है, नंबर ऑफ़ एटम पे करता है। तो उसी से आपको पता है ना, मज़ीद लंदन भी कमज़ोर हो सकता है। शेप पे कैसे करता है, मैंने पढ़ाया था ना कि अगर शेप लीनियर हो, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है 8 कार्बन का, लेकिन इसकी शेप कौन सी है, लीनियर है। तो जब मॉलिक्यूल की शेप लीनियर हो तो सारी बात है, उसमें देखो फोर्सेस कितने बन रहे हैं, इसमें देखो 8 एटम है तो 8 फोर्सेस बनेंगे। लेकिन अगर यही 8 एटमों वाला शेप मैं ब्रांच कर दूं, स्ट्रेट की बजाय क्या करूं, स्ट्रेट है ना ये अगर मैं ब्रांच कर दूं, ये देखिए यही 8 कार्बन वाला है, कितने कार्बन हो गए, 5, और 2 ब्रांचेस यहाँ और एक ब्रांच सपोज यहाँ निकली। अब इसमें एंटर फोर्सेस देखें, 5 है ना, 2 ब्रांचेस यहाँ और एक ब्रांच। अब इसमें एंटर फोर्सेस देखिए, एक एंटर फोर्स तो ये हुआ और एक एंटर फोर्स इन 2 कार्बन के बीच हुआ, लेकिन ये जो 2 कार्बन है ये मिस हो गए एंटर फोर्स से, क्योंकि आपको पता है ना लंदन इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। वो कब होगा, जब बीच में डिस्टेंस कम हो। तो अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया इन 2 की वजह से, तो इधर फोर्स है लेकिन इधर नहीं होगा। सो सेम इधर है, इधर होगा। जब इधर होगा तो ये 2 कार्बन दूर हो गए तो इधर नहीं होगा, बात समझ आ गई। और इधर भी हो, और ये जो 2 कार्बन दूर चले गए ब्रांचेस, इधर भी नहीं होगा। तो कितने फोर्सेस बन रहे हैं, 5 एंटर फोर्सेस बन रहे हैं। अगरचे एटम तो वही है, दैट इज व्हाट, 8, इसमें भी 8 है, उसमें भी, लेकिन इधर फोर्सेस 8 है, इधर फोर्सेस 5 है। तो इसका मतलब यहाँ फोर्सेस कम है। सो IMF क्या हुआ, IMF कमज़ोर हुआ, लेकिन यहाँ पे IMF क्या है, दैट इज स्ट्रांग। अच्छा, ये क्रेडिट किसको जाता है, मतलब किस वजह से कमज़ोर हुआ। तो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द लंदन फोर्स दैट इज शेप, दैट इज, बोला था ना कि जितना मॉलिक्यूल स्ट्रेट होगा, जितनी मॉलिक्यूल की शक्ल लीनियर होगी, उसमें एंटर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, और जितना मॉलिक्यूल की शक्ल ब्रांचेस होगा, क्या होगा, ब्रांचेस होगा, तो उसमें वही एटम है, बेशक है वही मॉलिक्यूल है, ब्रांचेस में गया तो IMF उसमें क्या हो जाता है, शेप ब्रांचेस में कमज़ोर हो जाता है। ब्यूटेन ले ले, आपको मैंने फर्स्ट ईयर में ब्यूटेन का एग्जांपल दिया था अगर याद है। ये देखिए ये ब्यूटेन है, सो लीनियर शेप है, सो कितने फोर्सेस है, 4। लेकिन यही ब्यूटेन है, बट ये सपोज ब्रांच हुआ, क्या हुआ, ब्रांच हुआ। तो अब देखिए ब्रांच हुआ तो अब इसमें फोर्सेस कितने हैं, ये देखिए वही ब्यूटेन है बट आपके सामने है, इसमें फोर्सेस 3 हो गए। सर वो नेक्स्ट चौथा फोर्सेस देखिए, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, वो तो दूर है, वो तो दूर है। और एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए आपको पता है मॉलिक्यूल का करीब होना ज़रूरी है, मॉलिक्यूलों का करीब होना, ये तो दूर है, तो यहाँ पे फोर्स नहीं होगी। अब जब यहाँ पे फोर्स नहीं है तो 3 हो गए, वहाँ पे कितने हैं, अगरचे ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, बट वहाँ 4 है, यहाँ 3 है। सो कहने का मतलब है कि IMF फोर्स ब्रांचेस में कम होता है और स्ट्रेट में ज़्यादा होता है। लेकिन स्ट्रेट के लिए केमिस्ट्री में हम वर्ड यूज़ करेंगे, फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ स्ट्रेट के लिए वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक में नॉर्मल यूज़ करेंगे, और ब्रांच के लिए हम केमिस्ट्री में वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ आइसो, दैट इज आइसो। तो कहने का मतलब है कि आइसो ब्रांच है और नॉर्मल स्ट्रेट है, तो यहाँ IMF कम होगा, यहाँ IMF ज़्यादा होगा। तो देखिए विच वन इज़ अ गुड क्वालिटी पेट्रोल,
मैंने कहा ना, जिसमें IMF जितना कमज़ोर हो, IMF जितना कमज़ोर होगा, सारी बातें उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे ना। फिर तो जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वो गुड क्वालिटी का होगा, क्योंकि इकराम इंजन में आपको नहीं पता। इस रिफॉर्मिंग से मैं पूरा आपको मोटरसाइकिल का, गाड़ी का इंजन डिस्कस करूंगा। आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कार्नोट इंजन, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड 4 स्ट्रोक इंजन। इसको 4 स्ट्रोक भी कहते हैं ना। तो पूरा मैं बता दूंगा। ये जो भी इंजन है ना, आप गाड़ी का इंजन, कार का इंजन देखिए ना, वहाँ लिखा होता है 4 स्ट्रोक। सो क्यों इसको 4 स्ट्रोक कहते हैं? क्योंकि इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। आपने कार्नोट इंजन में 4 प्रोसेस ही किया होगा। कौन कौन से 4 प्रोसेस किए हैं आपने? कंप्रेशन उधर किया है, नहीं किया है? चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। एक्सपेंशन भी किया है। तो इंजन में बेटा ये जो पेट्रोल जाता है, देखिए हम तो जो पेट्रोल पंप से पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, बाइक में या जिसमें भी है, वो तो लिक्विड स्टेट में डालते हैं और वो वहाँ स्टोर होता है। मोटरसाइकिल का क्या बोलते हैं उसको, टैंकी, वहाँ स्टोर होता है लिक्विड स्टेट में। लेकिन वहाँ से जब ये इंजन में जाता है, इंजन में, तो याद रखना इंजन में वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता। इंजन को लिक्विड स्टेट में तो आ रहा है, लेकिन इंजन में जो ही पहुंच जाए तो ये वेपर्स हो जाते हैं। ये सपोज क्या है, ये सपोज वो टैंकी है जहाँ पेट्रोल स्टोर है, और यहाँ एक पाइप लगा है, यहाँ से सपोज पेट्रोल आ रहे हैं लिक्विड स्टेट में। ये है सपोज इंजन। अब जब यहाँ से इंजन में आएंगे तो इंजन में ये लिक्विड स्टेट से नहीं आता। इंजन में ये किस स्टेट में आते हैं? वेपर्स। ये वेपर्स में आते हैं। तो सारी बात है, आप पेट्रोल की जितने वेपर्स आसानी से बनेंगे तो ज़्यादा अमाउंट आएगा, अब नहीं बनेंगे तो अमाउंट, ये वेपर्स में आते हैं। सर वेपर्स में क्यों आते हैं? लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा एक ड्रॉप आ जाए ना, लिक्विड स्टेट में नहीं, वेपर्स में। उसकी वजह बताऊं? आप देखिए, आप एक दफ़ा पेट्रोल को लिक्विड स्टेट में लेना आज ही कर दे, 1 लीटर ज़रा खर्चे कर दें, 125 रुपये इमरान खान पहुँच गया, तो मतलब है कि 1 लीटर पेट्रोल ले लिक्विड स्टेट में बोतल में, और उसमें तीली लगा के अंदर डाल दें, ठीक है? फिर ज़रा देखिए कितना धमाका होता है। नथिंग, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आग पकड़ लेगा बस, थोड़ा सा जी। फिर इतना पेट्रोल ले थोड़ा सा, 1 लीटर नहीं, ये देखो ये थोड़ा सा पेट्रोल है, इतना ले, और एक बंद कमरे में इसको वेपोराइज कर दे, इसको वेपर्स में कन्वर्ट कर दे, इतना सा, और फिर क्या कर दे, इसको बंद कर दे, फिर वहाँ तीली लगा दे, फिर देखिए धमाका क्या होता है, पूरा काले जोड़ जाएगा, इतना बड़ा धमाका होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेपर स्टेट में हो तो वहाँ कंबशन ज़्यादा होती है, वहाँ एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन लिक्विड स्टेट में कंबशन नहीं होती तो वहाँ एनर्जी कम पैदा होती है। इसलिए इंजन में पेट्रोल वेपर स्टेट में जाता है कि कंबशन वेपर स्टेट में हो कि एनर्जी ज़्यादा आती है, और ज़्यादा एनर्जी आने से उसी एनर्जी से गाड़ी जाती है ना, बाइक जाता है, तो फिर वो आगे जाएगा। लिक्विड स्टेट में इंजन को नहीं आता, वेपर्स में आ जाता। अब जितना वेपर में ज़्यादा कन्वर्जन होगा दैट्स अ गुड क्वालिटी, नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे ये पेट्रोल वेपर स्टेट में क्या होता है? बर्निंग करता है, बर्निंग करता है ना। बर्निंग को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? कंबशन। तो आप कहेंगे सर बर्निंग या कंबशन के लिए तो हमने सुना था कि 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। एक, जिस चीज़ की बर्निंग आपने करनी है वो गैस हो तो गैस ज़रूरी है, अगर पेट्रोल की बर्निंग करनी है तो पेट्रोल, अगर सुबान की करनी है तो सुबान चाहिए, अगर कागज़ की बर्निंग करनी है तो कागज़ चाहिए। मतलब जिस चीज़ की बर्निंग करनी है एक वो चाहिए। दूसरा हवा, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बगैर बर्निंग। और तीसरा क्या होता है? तीसरा तीली ज़रूरी है, तीली के बगैर तो बर्निंग नहीं होती ना। तो सर यहाँ पे ठीक है पेट्रोल है, हवा है, लेकिन यहाँ पे तीली कौन लगाता है? इंजन के अंदर क्या बंदा होता है और वो तीली लगा के मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे एक्चुअल प्लग का नाम सुना है ना, और साथ यहाँ पे एक पिस्टन होता है। ये मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा, कार्नोट इंजन आपने पढ़ा है फिजिक्स में, लेकिन चलो मैं नेक्स्ट बता दूंगा। यहाँ पे पिस्टन है और यहाँ पे क्या है? प्लग है और यहाँ पे पिस्टन है। और ये जो पिस्टन है ये 24 घंटे क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे एंड। जो ही ये पिस्टन आगे जाके प्लग के साथ क्या होता है? स्ट्राइक करता है, तो वहाँ पे एक स्पार्क सा पैदा होता है,
और उस स्पार्क से ही क्या होता है, बर्निंग हो जाती है। ये पिस्टन आगे पीछे मूवमेंट करता है और आगे जाने से जब प्लग के साथ स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्पार्क, और स्पार्क से क्या हो जाती है, कंबशन। ये तीली का काम करता है। किसका काम करता है? तीली का। हाँ, लेकिन अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर पेट्रोल यहाँ जो आए हैं वो बैड क्वालिटी का है, किसका है? तो फिर होता क्या है, बैड क्वालिटी पेट्रोल डालने से क्या होता है गाड़ी में, पता है ना, एक साउंड सब प्रोड्यूस होता है, टक टक की आवाज आती है, गाड़ी खुद देता है इस तरह टक टक की आवाज आती है उस इंजन से। इस टक टक की आवाज को क्या कहते हैं? इस दफा क्वेश्चन आया था, इसको कहते हैं नॉकिंग। जारी बात है, नॉकिंग से ऐसी होता है ना, तो इसलिए इसको नॉकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉकिंग। आपसे पूछिए व्हाट इज नॉकिंग, तो आपने कहना है मेटालिक साउंड। वो इंजन से जो एक साउंड से प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉकिंग। और वो कब आता है? जब आप बैड क्वालिटी पेट्रोल यूज करते हैं गाड़ी में। उसकी वजह क्या है? लो क्वालिटी। उसकी वजह क्या है, क्यों आता है लो क्वालिटी से साउंड? सपोज आप जा रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं या किधर जा रहे हैं, सपोज जिधर भी है, लेकिन आपने गाड़ी में जो पेट्रोल डाला वो लो क्वालिटी का है, तो सारी बात है रास्ते में टक टक की आवाज़ें आएगी नहीं आएगी? तो वो जो साथ है वो कहेगी यार ये तुम्हारी पता नहीं की गाड़ी है, रेडी है, क्या क्या है, ये टक टक की आवाज़ें आ रही है। तो फिर आप कहेंगे यार गाड़ी तो ठीक है बट पता नहीं ये टक टक की आवाज़ें क्यों दे रहा है। तो एक्चुअल जिस पेट्रोल पंप से आपने पेट्रोल डाला हुआ है उसने कौन सा डाला हुआ है? लो क्वालिटी का। लो क्वालिटी से ये प्रॉब्लम होता है। इसको क्या कहते हैं? नॉकिंग। अच्छा, इसकी वजह बताऊं क्यों होता है? लो क्वालिटी पेट्रोल डालेंगे तो नॉकिंग क्यों आएगा? इधर देखिए, मैंने क्या कहा, स्पार्क आएगा तो बर्निंग होगी। और स्पार्क कब आता है? जब पिस्टन प्लग के साथ टच हो जाए। क्या हो जाए? लेकिन अगर पेट्रोल लो क्वालिटी का है तो ये जो नाम है पिस्टन, ये प्लग के साथ स्ट्राइक नहीं किया है, स्ट्राइक से पहले वो स्पार्क दे देता है। इसको हम बोलते हैं प्री इग्निशन। क्या बोलते हैं? प्री इग्निशन बोलते हैं। मतलब इग्निशन क्या है? इग्निशन। इग्निशन तो यही है कि प्लग के साथ ये जब टच हो जाए तो स्पार्क दे, लेकिन अगर टचिंग के बगैर पहले वो स्पार्क दे तो फिर इसका नाम क्या है? प्री इग्निशन है। तो प्री इग्निशन से जो बर्निंग होगी पेट्रोल की, वहाँ से साउंड आएगा, उस साउंड का नाम क्या है? नॉकिंग। क्या नाम है? नॉकिंग नाम है। बात समझ आ गई ना? फिर अगर इस नॉकिंग को आपने रिड्यूस करना है, कम करना है कि जी ये बीच में रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको कम करना है, तो कैसे करोगे? दो हल है। गाड़ी की वो जो टैंकी है ना, वहाँ से सारा लो क्वालिटी का पेट्रोल बाहर कर दे, दफ़ा कर दे। फिर आप कहेंगे सर दफ़ा कर दो तो फिर पेट्रोल है नहीं तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? तो किसी करीब पेट्रोल पंप के साथ ही कड़ी करके निकाल देना कि फिर मज़ीद पेट्रोल आप डाल सके। या अगर आप कहते हैं नहीं सर खर्चा हुआ है, पैसे दिए हैं, मैं नहीं निकाल सकता, तो फिर एक काम बताऊं, फिर आप कहीं बाज़ार में जाके ना एक चीज़ ले ले, उसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड। चार है ना, टेट्रा, ये इथाइल है और ये क्या है? पीवी। दैट इज़ कॉल्ड टेट्रा इथाइल लेड। इसको हम इकराम बोलते हैं, एंटी नॉकिंग। क्या बोलते हैं? ये आप उस पेट्रोल में शामिल कर दे लो क्वालिटी में थोड़ा सा, तो फिर आपका पेट्रोल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लो क्वालिटी से गुड क्वालिटी हो जाएगा। फिर जब गुड क्वालिटी हो जाए तो प्री इग्निशन नहीं होगी, प्री इग्निशन नहीं होगी तो मेटालिक साउंड आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये वो मेटालिक साउंड ख़त्म कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंटी नॉकिंग कहते हैं, एंटी नॉकिंग कहते हैं। लेकिन ये जब आपने इस्तेमाल करना हो तो ज़रा बताना नहीं किसी को। अगर खान को पता चल गया कि जी इसने टेट्रा इथाइल लेड डाला हुआ है लो क्वालिटी को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं छोड़ेगा नहीं। वजह क्योंकि ये पोल्यूटेड है। ये इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा तो होता है कि आपका पेट्रोल गुड क्वालिटी हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है? लेड है। लेड इज कार्सिनोजेनिक। लेड कैंसर काज करने वाला एजेंट है। लेड बीमारियां काज करने वाला। तो आपकी गाड़ी जिधर जाएगी ना, जिधर जा रही है वहाँ पे सपोज क्या आ जाएगी? पोल्यूशन आ जाएगी, मतलब वहाँ पे हवा में लेड आ जाएगा।
तो वहाँ पे हवा में लेड आने से, वहाँ पे रिस्पायरेशन इनहेलेशन करने से लोगों में अगर सांस में लेड चला गया तो फिर वो कार्सिनोजेनिक हो जाएंगे। तो ये पोल्यूशन फ्री नहीं है, ये पोल्यूशन काजिंग एजेंट है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि पोल्यूशन काज करता है ड्यू टू लेड, एंड लेड इज़ व्हाट, कार्सिनो, दे आर कार्सिनोजेनिक। तो सर आप ये भी ना इस्तेमाल करने देते हैं, तो फिर आखिर क्या तरीका है, क्या कैसे किया जाए लो क्वालिटी को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट, ये इस्तेमाल ना करे, उसके लिए एक प्रोसेस है, द नेम ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड रीफॉर्मिंग। आप उसकी रीफॉर्मिंग करें। रीफॉर्मिंग से एक्चुअल क्वालिटी बढ़ती है जी, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? मैंने कहा था कौन सा पेट्रोल गुड क्वालिटी का है, जिसमें आईएमएफ कमज़ोर हो। कमज़ोर कैसे करेंगे? स्ट्रेट को ब्रांच कर दे, स्ट्रेट को आईएमएफ कमज़ोर हो जाता है ना। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफॉर्मिंग। मैंने कहा था ना कि पेट्रोल में, गैसोलीन में मैं थोड़ा सी चेंजेस करूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज करूँगा, गुड क्वालिटी हो जाएगा। वो थोड़ा चेंज से मेरा मुराद अब्दुल्ला क्या है? वो थोड़ा चेंज से मेरा मुराद ये है कि जो स्ट्रेट है गैसोलीन, उसको मैं क्या कर दूंगा? ब्रांच कर दूंगा। स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, दिस प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग, दिस इज कॉल्ड। फिर इक्वेशन भी तो लिखना पड़ेगा। इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, स्ट्रेट ले, उसको क्या कर दे? ब्रांच कर दे। लेकिन ब्रांच आपने 3 ब्रांचेस निकालने हैं। कितने? 3। ये देखो 1 2 3 5 स्ट्रेट चेन में करने हैं, 3 ब्रांचेस निकालने हैं। कितने हो गए? 8 हो गए ना। और स्ट्रेट में भी कितने थे? स्ट्रेट में भी 8 थे। तो स्ट्रेट को ब्रांच करना, पिंडी, दैट इज़ व्हाट रिफॉर्मिंग। और इससे फ़ायदा क्या होगा? आईएमएफ कमज़ोर हो जाएगा, पेट्रोल ऑटोमेटिकली गुड क्वालिटी का बन जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली ऑक्टेन नंबर भी बढ़ जाएगा। सर वो कैसे बढ़ेगा? वो मैं बताता हूँ कैसे बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ एक काम करे, जो गैसोलीन आपने हासिल किया, पहले 20% बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर 80 तक ले गए बाय क्रैकिंग, फिर उस गैसोलीन को जो स्ट्रेट है वो क्या करे? ब्रांच तो कर दें, तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन जब रिफॉर्मिंग हो जाता है तब पेट्रोल बिकम्स मार्केटेबल। मार्केट में कब आते हैं पेट्रोल? जब उसकी रिफॉर्मिंग हो चुकी हो। रिफॉर्मिंग नहीं हुई है, स्ट्रेट ब्रांच में नहीं किया है, अगर पेट्रोल मार्केट में आया वो 125 का नहीं होगा, वो 50-60 रुपए का लीटर होगा, क्योंकि क्वालिटी नहीं है ना, उसकी क्वालिटी नहीं है तो सस्ता होता है। इसको ईरानी पेट्रोल कहते हैं। तो ये जो ऑयल रिफाइनरी है, इंडस्ट्री जो है बड़े बड़े, ये क्या करते हैं? वो यही करते हैं ना, पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फिर क्रैकिंग करते हैं, और फिर रिफॉर्मिंग करते हैं, फिर जाके मार्केट में ले आते हैं। वो जो ऑयल टैंकर में जो पेट्रोल आता है पेट्रोल पंप में, उसकी रिफॉर्मिंग हो चुकी होती है, मतलब स्ट्रेट ब्रांच में कन्वर्ट हो चुका होता है, क्वालिटी आ चुकी होती है, तब वो मार्केटेबल बन जाता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे कि सर ये जो स्ट्रेट ब्रांच में होना, दैट इज़ रिफॉर्मिंग बस, लेकिन ये करते कैसे हैं स्ट्रेट को ब्रांच में आने से? वेरी सिंपल, ये 2 चीज़ें हैं जो स्ट्रेट को ब्रांच करता है। एक तरम है, हीट है जो स्ट्रेट को ब्रांच करता है, और दूसरा जो है वो कैटलिस्ट है जो स्ट्रेट को ब्रांच करता है। तो आपने 2 बातें करनी है कि कैसे स्ट्रेट ब्रांच में होता है। तो आपने कहना है हीट करता है, आपने कहना है कैटलिस्ट करता है। ठीक है, आपने कहना है 2 चीज़ें हैं जो स्ट्रेट ब्रांच में करता है, एक हीट है जो स्ट्रेट ब्रांच में करता है, दूसरा कैटलिस्ट है जो हीट ब्रांच में करता है, सॉरी स्ट्रेट ब्रांच में, बाकी नथिंग, कुछ नहीं कहना। सो इसलिए जब आप डिफिनीशन करोगे रिफॉर्मिंग की, तो ये ज़रूर कहना जी, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट इनटू branch and the presence of heat and catalyst as known as what? Reforming. अच्छा, ऑक्सीजन को, एयर को प्रेजेंस कर दूं, एब्सेंट कर दूं? शाबाश। ऑक्सीजन को एब्सेंट कर दूं रिफॉर्मिंग में या प्रेजेंट कर दूं? इकराम, उसको एब्सेंट क्यों कर दूं? ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, हवा नहीं होना चाहिए जब आप स्ट्रेट को ब्रांच में करेंगे। वजह,
सोए हुए हैं सारे। ओ यार, पेट्रोल इज हाइड्रोकार्बन है। जब अब हवा की मौजूदगी में करोगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन के साथ क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा तो पेट्रोल नहीं रहेगा। तो तूने किसकी क्वालिटी बढ़ानी थी, पेट्रोल की। पेट्रोल ही नहीं रहा। पेट्रोल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जब आप ऑक्सीजन प्रेजेंस करते हैं तो सारी बात है हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन नहीं है। जब हाइड्रोकार्बन नहीं है तो क्रूड ऑयल से जितने फ्रैक्शन हासिल है उसमें पेट्रोल है, वो सारे हाइड्रोकार्बन है। तो फिर हाइड्रोकार्बन नहीं है तो पेट्रोल नहीं है। तो हमने क्वालिटी किसकी बढ़ानी है? जब पेट्रोल ही नहीं रहा तो तूने किसकी क्वालिटी बढ़ानी है? इसलिए हवा नहीं होना चाहिए। हवा, सपोज आपने मुझे कहा उस हटक की क्वालिटी बढ़ाओ सर, थोड़ी सी उसमें चेंज करो कि क्वालिटी बढ़ जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं इसकी क्वालिटी बढ़ाता हूँ। जब मैं उधर गया तो हटक कन्वर्ट इनटू साले। हटक किस में कन्वर्ट हुआ? साले में हुआ। खटक ही नहीं रहा। तो मुझे बताया मैं खटक की क्वालिटी बढ़ा दूंगा। जब खटक नहीं है, खटक तो साले हैं। साले की क्वालिटी तो हमने नहीं बढ़ानी थी, हमने तो खटक की बढ़ानी थी। तो अब इसलिए इसकी क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन एब्सेंस करना, प्रेजेंस नहीं करना। वजह क्योंकि फिर बात समझ आ गई। सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज रिफॉर्मिंग? द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एंड टू ब्रांच in the presence of heat and catalyst but in the absence of air is known as reforming। और ये रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं, इसकी वजह क्यों स्ट्रेट ब्रांच में करते हैं? यस, वो कैसे कि IMF कमज़ोर हो जाए। IMF जितना कमज़ोर होगा पेट्रोल उतना गुड क्वालिटी का होगा, पेट्रोल उतना गुड क्वालिटी का।